चालू कर दिया है। तो हमें आज ज्ञात करना है पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाना, ठीक है। सबसे पहले हमें एक सारणी बनाएंगे और केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। वर्त के त्रिज्यखंड पर बनने वाले त्रिज्यखंड पर बनने वाले कोणों का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा सबसे पहले सारणी में होगा बिंदु ऋतु, उसके बाद में मतों की संख्या, उसके बाद में संपूर्ण का भाग, संपूर्ण का भाग, और उसके बाद में केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण यानी केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा पाई चार्ट में, वो हम ज्ञात करेंगे। ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु है, मतों की संख्या 90। वर्षा ऋतु कौन सी है? वर्षा है, वर्षा का मतों की संख्या है 120। उसके बाद में शीत ऋतु है और शीत ऋतु में मतों की संख्या 150। संपूर्ण का भाग ज्ञात करेंगे। इनका आप योग करो पहले, तो सभी का योग कितना हो जाएगा? 90 और 120 210, 210 और 150 कितना होगा? 360। शाबाश, ये हो गया 360। संपूर्ण का भाग होगा 90 बटा 360। 90 है ना, तो 90 में हम 360 का भाग दे देंगे। 120 में 360, 120 बटा 360, 150 बटा 360। अब ये करोगे आप। अब हम एक वर्त लेंगे। वर्त के केंद्र पर बनने वाले कोणों का मान कितना होता है बताओ आप। वर्त के केंद्र पर बनने वाले कोणों का मान कितना होता है? वर्त के केंद्र पर बनने वाले कोणों का मान होगा 360। यानी ये हमने त्रिज्या ले ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक 360 डिग्री के कोण बनेंगे सारे। यानी टोटल सारा कोणों का मान कितना होगा? 360। वर्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो केंद्रीय कोण क्या करेंगे? 90 बटा 360 है ना, और गुणा किससे करेंगे? 360। ये 360 कहाँ से आ गया? ये वर्त का केंद्रीय कोण आ गया पाई चार्ट बनाने के लिए, ठीक है ना। 360 एकम 360, 360 एकम 360, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 120 बटा 360 गुणा 360 है, 360 एकम 360, 120 डिग्री का कोण बनेगा। और 150 बटा 360 गुणा 360, 360 एकम 360, 150 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब ग्रीष्म ऋतु का कोण बना है 90 डिग्री का, वर्षा ऋतु का कोण बना है 120 डिग्री का, और शीत ऋतु का कोण बना है 150 डिग्री का, ठीक है। सबसे पहले हमें ग्रीष्म ऋतु का कोण बनाएंगे 90 डिग्री का। ये त्रिज्या है, कितनी भी लंबाई की, जरूरी नहीं है कि वर्त 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी त्रिज्या का वर्त खींचो आप अपनी सुविधा के अनुसार कितनी भी त्रिज्या का वर्त खींचो आप। सबसे पहले खींच दोगे ना, ठीक है। प्रकार में खोल लो और वर्त बनाओ। त्रिज्या खींच दी, ठीक है। यहाँ रखेंगे हमें क्या? डी 14, और रख करके 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये 90 डिग्री का कोण लगभग है, यहाँ तक 90 डिग्री का कोण आएगा। ये 90 डिग्री कोण आ गया, ये 90 डिग्री कोण, ठीक है। अब 90 डिग्री कोण आ गया। ये कौन सी ऋतु हो गई हमारी? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी हो गई? ग्रीष्म ऋतु। अब वर्षा ऋतु का कितने डिग्री का कोण बोलो? 120 का है। कितने का है? 120। 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। चांदे को हमें इधर इस साइड से रखेंगे, तो 0 से शुरू करेंगे, तो लगभग कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो ये आएगा इधर 90 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 120 डिग्री, लगभग 120 डिग्री। इस प्रकार आप 120 डिग्री का कोण बनाओगे, कौन सा हो जाएगा? ये वर्षा ऋतु का होगा। अब जो शेष बचा है शीत ऋतु का, शेष बचा है शीत ऋतु, ये अपनी शीत ऋतु आ जाएगी, ठीक है। कौन सी ऋतु आ जाएगी? शीत ऋतु। और ये आपको जो कोण है, कोण आपको कॉपी में बनाकर बता देंगे, ठीक है ना।
ये 90 डिग्री का है, ये 120 का है, और ये कितने का है बोलो 150। ये हमने पाई चार्ट बना दिया। क्या बना दिया? पाई चार्ट। ये हमारा है पाई चार्ट। ठीक है।